मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 और इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 इनका ऑनलाइन शुरू कब होगा? क्योंकि 2025 में जिन बच्चों ने मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम दिया, 10 क्लास 12 क्लास पास हुए, ऐसे बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है और इस प्रोत्साहन राशि के लिए करना पड़ता है ऑनलाइन अप्लाई। लेकिन अभी तक ऑनलाइन अप्लाई का डेट आया नहीं है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई कब होगा? यानी मैट्रिक पास स्कॉलरशिप की बात करें अगर, तो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत बच्चों को 10,000 रुपये और 8,000 रुपये मिलते हैं एक मुश्त उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। और इंटर पास स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत लड़कियों को मिलते हैं 25,000, 15,000 और 10,000 रुपये सीधे उनके खाते में। और कुछ बच्चियां तो ऐसी होती हैं जैसे SC ST की बच्चियां कि फर्स्ट आने पर उनको 40,000 मिलता है, या फिर माइनॉरिटी गर्ल्स जो होती हैं उनको भी 40,000 मिलता है फर्स्ट आने पर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि इनका ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने एग्जाम पास कर लिया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया तो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नहीं, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और ऑनलाइन अप्लाई जो होता है ना, वो मेधा सॉफ्ट के पोर्टल से होता है। आज तक अगर देखा जाए तो आज तक जितना साल, जिस साल से ये स्कॉलरशिप मिल रहा है, तब से इसका अप्लाई मेधा सॉफ्ट पोर्टल के जरिए जो है होता रहा है। तो इस साल जो कि उम्मीद थी कि बहुत जल्द 10th पास स्कॉलरशिप 2025 और 12 पास स्कॉलरशिप 2025 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। कारण क्या है और ये अप्लाई शुरू कब तक हो सकता है? देखिए, इस साल उम्मीद जल्दी शुरू होने की इसलिए ज्यादा थी क्योंकि ये चुनावी साल है, और चुनावी साल में सरकार की कोशिश होती है, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो जो जनता है या फिर उन पर आश्रित बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पहुंचाया जाए। लेकिन इस साल मामला हो गया उल्टा। और साल बल्कि जल्दी हो जाता था, तो इस साल और बल्कि उससे लेट ही हो गया। अभी पिछले साल ही देखिए ना, 15 अप्रैल से ही मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और 15 अप्रैल 2024 से ही इंटर पास स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका था। तो इस साल और जल्दी होना चाहिए था, तो देर हो रहा है। देर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में की भी थी कि इस साल देर होने के पीछे कारण है आधार सत्यापन या आधार वेरिफिकेशन की अनुमति ना मिलना। क्योंकि आप सबको पता होगा, या फिर जो बच्चे इससे पहले मैट्रिक या इंटर पास स्कॉलरशिप का अप्लाई किए होंगे उनको पता होगा कि जब ये मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, उसमें बच्चों को अपना नाम आधार के हिसाब से, अपना डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से और अपना आधार नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ता है। और जब ये वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हम, तो क्या होता है ना कि मेधा सॉफ्ट नाम का पोर्टल या वेबसाइट जो है वह आधार के वेबसाइट से आपका आधार नंबर से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये मैच करता है। अगर मैच हो गया तब तो सत्यापन यानी वेरिफिकेशन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और तब जाकर के फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाती है। और अगर आपका नाम आधार कार्ड के हिसाब से मैच नहीं करता तो फिर ये वेरिफिकेशन वहीं पर फेल हो जाता है और बच्चे फिर उसके बाद जो है फॉर्म नहीं भर पाते। यानी आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है, यानी कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आधार वेरिफिकेशन के लिए जो UIDAI संस्था है केंद्र सरकार की, UIDAI की जो संस्था है, उसकी जो वेबसाइट है आधार की, उससे डेटा फेच करने की अनुमति बिहार के शिक्षा विभाग को मिलती है, और तभी जो है आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। लेकिन इस साल 2025 में क्या हुआ ना कि आधार वेरिफिकेशन करने की अनुमति बिहार के शिक्षा विभाग को मिल ही नहीं पाई, और इस वजह से जो UIDAI नाम की संस्था है उसने रोक लगा दिया बिहार के शिक्षा विभाग को कि आप आधार सत्यापन नहीं कर सकते। और आधार सत्यापन नहीं होगा तो फिर सही बच्चों को पैसा, ये लाभ, ये स्कॉलरशिप मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से ऑनलाइन अप्लाई होने में देर हो रही है। वरना अगर देखा जाए तो बजट में पैसे भी पास हो चुके हैं, जो डेटा है आपका बिहार बोर्ड से शिक्षा विभाग को पहुंच भी चुका है, सारी चीजें कंप्लीट है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, बस देर है तो UIDAI से बिहार के शिक्षा विभाग को आधार सत्यापन के अनुमति मिलने की। अब ये आधार सत्यापन की अनुमति के लिए बिहार सरकार ने जो भी नॉर्म्स थे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे, उन सब चीज़ों को पूरा करके रिक्वेस्ट बहुत पहले ही भेज दिया है केंद्र सरकार को, लेकिन अभी तक अनुमति मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से ये 10th पास स्कॉलरशिप और 12 पास स्कॉलरशिप दोनों का अप्लाई होने में देर हो रही है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जब तक ये आधार सत्यापन या आधार वेरिफिकेशन की अनुमति शिक्षा विभाग को नहीं मिलती, तब तक ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा जो मिलता है आपको, उसका ऑनलाइन शुरू नहीं होगा। अगर बिहार का शिक्षा विभाग कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा रास्ता ना निकाले तो,
और अगर दूसरा रास्ता नहीं निकालता है तब तो बस इंतजार करना होगा शिक्षा विभाग को कि भाई UIDAI से ये अनुमति मिले ताकि 10 पास स्कॉलरशिप और 12 पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि इस साल लेट होता, लेट होने का कोई कारण नहीं था, लेट होने के पीछे सिर्फ यही एक वजह है। अब सवाल उठता है कि फिर ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 हो या फिर इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 हो, आखिर इसका अप्लाई शुरू कब होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे ऐसे मैंने क्लिप्स देखे जिसमें ये दावा किया गया कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो गया, इंटर पास वाला भी ऑनलाइन शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। आप इस बात को खुद से भी चेक कर सकते हैं और खुद से चेक करने के लिए आप सिंपली मेधा सॉफ्ट के वेबसाइट पे जाइए। मेधा सॉफ्ट का वेबसाइट पर आपको 2022, 2023, 2024 का लिंक मिलेगा, लेकिन 2025 का लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि 2025 के लिए अभी तक अप्लाई शुरू हुआ ही नहीं है। हालांकि ये 2022, 23, 24 वाला भी जो है ना अप्लाई का जो लिंक है वो क्लोज कर दिया गया है, तो अभी तक 25 वाला शुरू नहीं हुआ है। कुछ बच्चों ने सवाल ये भी किया था कि हम 2022 वाले हैं, 23 वाले हैं, 24 वाले हैं, यानी इससे पहले हमने मैट्रिक इंटर पास किया तो क्या हमें भी मौका मिलेगा अप्लाई करने का। देखिए इसके लिए अगर बिहार के शिक्षा विभाग ने अलग से आपके लिए भी, जैसे 24 वालों के लिए अलग लिंक, 23 वालों के लिए अलग लिंक, 22 वालों के लिए अलग लिंक अगर जारी किया, मौका दिया, तब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 25 वालों का अप्लाई करने का लिंक जारी होगा उस लिंक से 24 वाले, 23 वाले, 22 वाले, पिछले किसी भी साल वाले अप्लाई करके कोई फायदा नहीं उठा सकते, असल में वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो 25 वाले लिंक से केवल 25 वाले अप्लाई करेंगे और अगर पिछले वर्षों के बच्चों को मौका दिया गया तो उनके लिए अलग से भी लिंक दिया जाएगा। तो अप्लाई शुरू होगा कब से, इसके लिए बस इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा आपको, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 का आएगा उसकी सूचना भी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कब, तो इसके लिए बिहार का शिक्षा विभाग और खुद बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है कि आधार का जो संस्था है UIDAI, उससे आधार वेरिफिकेशन की अनुमति जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे ही ये अनुमति मिल जाएगी तुरंत ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास फिलहाल वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब तक इधर उधर की खबरों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जैसे ही इसका अप्लाई शुरू होगा मैं आपको सिर्फ सूचना ही नहीं दूंगा बल्कि अप्लाई करके भी दिखाऊंगा किन गलतियों से बचना है, कौन कौन सी गलतियां करने से पैसे नहीं आते हैं, इन सब चीज़ों से भी बचना है। तो वो सारी सूचनाएं भी आपको दी जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।